अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी। पूरी दुनिया के लोगों ने पाकिस्तान के लिए $10 बिलियन से ज़्यादा की प्लेजेस की थी। हम इतना देंगे, हम उतना देंगे। उसमें वर्ल्ड बैंक ने भी $2 बिलियन की प्लेज की थी। और मैंने आपको बताया था कि ये सब वो वादे हैं जो पूरे नहीं होंगे, कोई ना कोई चीज़ होती रहेगी। वर्ल्ड बैंक से पाकिस्तान ने $1.2 बिलियन की एक लोन की बात चल रही थी काफ़ी अरसे से, जून के महीने से। आज 8 महीने हो गए। तो अब वर्ल्ड बैंक ने जवाब दे दिया कि करंट फिस्कल ईयर में तो हम आपको नहीं दे सकते, और भूल जाओ, हम आपको लोन नहीं दे सकते, आपसे हमारे मामला चल नहीं रहे। ये इनकी हालत है। आईएमएफ ने इनको कहा कि भाई साहब, पेट्रोल की कीमत बढ़ाओ, और जो पेट्रोल पे आपने जो लेवी रखी 35 रुपए की, अब बहुत हो गया भाई, आप पेट्रोल को कंट्रोल में लाओ। पाकिस्तान की सरकार ने, शहबाज शरीफ की सरकार ने पेट्रोल पंप भी गिरा दिया पब्लिक के ऊपर। लेकिन सिचुएशन ये है कि पैसा देने को ना आईएमएफ तैयार है, ना वर्ल्ड बैंक तैयार है। पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। देखें, डिफ़ॉल्ट का मतलब ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान कह रहा है 65 की हम जंग हारे नहीं थे, जीते थे। ये वैसा ही है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने डिफ़ॉल्ट नहीं हुए। डिफ़ॉल्ट और क्या होता है भाई? श्रीलंका में भी कोई ऐलान तो नहीं हुआ था ना, डिफ़ॉल्ट हुआ था इसलिए कि श्रीलंका में इंपोर्ट के लिए डॉलर नहीं था, श्रीलंका में एलसियाँ नहीं खुल रही थी, श्रीलंका की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग ख़त्म हो गई थी, श्रीलंका को कोई लोन देने को तैयार नहीं था। यही पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान बिरादराना सऊदी अरब और अबू धाबी से लोन की रोल ओवर की है कि जो आपको जनवरी में देने थे वो आपने रोल ओवर कर दिया। अदरवाइज आपके पास गुंजाइश कहाँ है? आप तो दे नहीं पा रहे। तो और डिफ़ॉल्ट किसको कहते हैं? आपका $500 की कोई एलसी नहीं खोल रहा, ये भाई साहब बता रहे हैं ना कि अब हम क्या करें। सुनिए जरा 1 मिनट की। मैं स्टेट बैंक से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त मैं एक मकामी बैंक में बैठा हुआ हूं कि जब हम स्टेट बैंक को लिख के दे रहे हैं कि 365 दिन के बाद हमारी पेमेंट भेज दें, अगर स्टेट बैंक चाहता है तो हम उसके साथ एक एफिडेविट दे देते हैं कि हम अपनी पेमेंट 2 साल तक नहीं भेजेंगे। तो इसमें स्टेट बैंक को क्या एतराज है? लोगों को क्यों जलील किया जा रहा है? एक कंटेनर की इनवाइस $5000 है और उसका डैमेज $10,000 दे रहा है। शिपिंग कंपनियों को ये $10,000 की मद में पेमेंट करवा रहे हैं और $5,000 की इनवाइस क्लियर नहीं कर रहे हैं। इनकी क्या अकल सो गई है या इनका अकल मत काम नहीं कर रही? लोगों को जलील और रुस्वा कर दिया है। हम इनको लिख कर दे देते हैं कि जनाब, चाइना की कंपनियां इनसे परसू नहीं करेंगी कि हमें ये टीटियां भिजवाओ। खुदा का वास्ता है कि इंपोर्टर्स को इस मुश्किल से निकाले। एक खाली इंपोर्टर नहीं है, एक इंपोर्टर के साथ 2-2 हजार दुकान मुंसलिक है, 5-5 हजार लड़के काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियां तो इस गवर्नमेंट ने बंद करवा दी हैं, आप क्या दुकानें भी बंद करवाना चाहते हैं? अब क्या करें आवाम, बताएं। अब पाकिस्तान अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है, इसको अगर डिफ़ॉल्ट नहीं कहते तो फिर किसको डिफ़ॉल्ट कहते हैं? कोई ज़रा हमें ये समझा दे। इलेक्ट्रिसिटी आईएमएफ के कहने पे 4.46 रुपया फी यूनिट बढ़ा दी। भाई, बजट में चीज़ों की बढ़ोतरी होती है, यहाँ हर महीने होती है, कभी कभी महीने में 2 बार भी होती है, पेट्रोल की, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, और फिर भी देने को नहीं है इनके पास कुछ भी। तो और आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं हफीज़ पाशा साहब, इन्होंने कहा कि इस वक्त कोई कह रहा है कि डॉलर जो है वो 230 रुपये का है, 240 रुपये का है। उन्होंने कहा कि अगर आप सही मानों में इस वक्त डॉलर की प्राइस देखें ना तो 295 रुपया है। लाहौर में इन्होंने अपनी एक बिजनेसमैनों की मीटिंग में ऐलान किया कि अगर आप इस वक्त सरकार अगर कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेगी तो फिर आप ये है कि क्या एक्सपेक्ट करोगे?
इन्होंने कहा इस वक्त 130 बिलियन डॉलर का तो आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, और ऐसे में आप कोई सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे। इन्होंने कहा कि 80,000 लैंडलॉर्ड्स हैं जो कि सिर्फ 3 बिलियन रुपया टैक्स दे रहे हैं। 900 बिलियन के इन लैंडलॉर्ड्स की इनकम है, ऑफिशियल इनकम खाली 900 बिलियन डॉलर्स की, और ये सिर्फ 3 बिलियन डॉलर टैक्स दे रहे हैं। तो आप इस मुल्क में तब्दीली की कैसे उम्मीद रखोगे? ये कह रहे हैं कि फूड आइटम पर खाली गरीब आदमी 120 बिलियन रुपए का टैक्स दे रहा है, लेकिन आपने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड को खुली छूट दी हुई है। तो आप जब तक सिस्टम को तब्दील नहीं करोगे तब तक पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। ये रिपोर्ट आई है कि ये जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसमें खाली टेक्सटाइल मिल वर्कर्स 7 मिलियन 70 लाख नौकरियों से जा चुके हैं। 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं नौकरियों से। एक टेक्सटाइल लेबरर है अशरफ अली, जो फैसलाबाद में एक टेक्सटाइल मिल में जॉब कर रहा था, जॉब खत्म। इसने कहा सितारा टेक्सटाइल मिल्स फैसलाबाद में मैं काम कर रहा था, लेकिन अब इनके पास कॉटन है ही नहीं। मैंने 24 साल इस मिल में काम किया, लेकिन अब मैं 42 साल की उम्र में जॉबलेस हो गया हूँ। इसी तरह की स्टोरी 7 मिलियन 70 लाख पाकिस्तानियों की हैं जो टेक्सटाइल सेक्टर से अपनी जॉब खो चुके हैं। ख़ास तौर पे लास्ट ईयर का जो फ्लड आया था, सैलाब आया था, जिससे सारी खेतियां तबाह हो गई थीं, उसमें कॉटन की खेती भी तबाह हो गई, और उसमें 1700 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और 33 मिलियन 3 करोड़ 30 लाख लोग इसमें इफ़ेक्ट हुआ है उनको इस सारी चीज़ में। इसके अलावा फैक्ट्रियां इसलिए भी बंद हो रही हैं कि कराची में पोर्ट के ऊपर रॉ मटेरियल फंसा हुआ है, डॉलर है नहीं कि आप छुड़वा सकें। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पाकिस्तान की लास्ट ईयर यानी 2021 में 19 बिलियन डॉलर की थी। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट का हाफ थी, लेकिन अब इनके पास पैसा ही नहीं है, डॉलर ही नहीं है। इस्लामाबाद लगा हुआ है कि IMF से, वर्ल्ड बैंक से 1 बिलियन डॉलर की मदद मिल जाए, लोन मिल जाए, तो ये अपनी गिरती हुई इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे। इनको 31 मार्च तक 8 बिलियन डॉलर तो खाली लोन रिपेमेंट करनी है, सऊदी अरब दुबई को छोड़ के 8 बिलियन डॉलर, और ये 1 बिलियन नहीं लेके पा रहे, तो ये है कि तबाह है। फैसलाबाद की आधी यानी 50% इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, और लेबर कौमी मूवमेंट के लतीफ़ अंसारी ने कहा कि बाकी जो 50% लेबर भी है ना, वो शिफ्टों में काम कर रही है, यानी इनकी भी नौकरियां आधी रह गई हैं। इसने कहा कि खाली फैसलाबाद में 5 लाख लोगों की जॉब ख़त्म हो गई है, और 1 मिलियन और की जॉब ख़त्म होनी है। इसके अलावा इसने कहा कि जो लोग काम कर रहे हैं जैसे सितारा टेक्सटाइल मिल्स, वहाँ पे लोगों को सैलरीज नहीं मिली काफ़ी महीनों से। ऐसी काफ़ी सारी स्टोरियाँ हैं टेक्सटाइल्स के हवाले से। और हमारे ये एक्स होम मिनिस्टर ये लंदन में टुन होके पड़े हैं, इनकी काफ़ी वीडियोस चल रही हैं। ये लंदन में अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल टुन होके पड़े हैं, सिगार, हुक्के और पता नहीं और क्या क्या कुछ चल रहा था लंदन जैसे शहर में, और ये टुन होके पड़े हैं, इनसे हिला नहीं जा रहा। ऐसे हरामखोर लूटते रहे हैं पाकिस्तान को, क्योंकि आर्मी के सारे टट्टू हैं। आर्मी इनको लेके आती है और आर्मी इनको लेके चलती है। अजीज़ दोस्तों, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हफीज़ पाशा ने एक और बात भी की है कि पाकिस्तान जैसे ही डिफ़ॉल्ट ऐलान होगा ना, इसीलिए ऐलान नहीं कर रहे कि पाकिस्तान का मामला ख़राब हो जाएगा, और पाकिस्तान ऑलरेडी टूटने के करीब है। तो अगर डिफ़ॉल्ट का ऐलान हो गया ना, तो पाकिस्तान टूट जाएगा। और जिस दिन डिफ़ॉल्ट का ऐलान हुआ, सबसे पहले तो
इन्फ्लेशन है वो 70% बढ़ जाएगा, यानी महंगाई है वो 70% बढ़ जाएगी, यानी 100 रुपये की चीज़ ऑलरेडी 170 की हो जाएगी। ऑलरेडी इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई बहुत ही आसमान तक पहुंच चुकी है, और इसके बाद अगर ये डिफ़ॉल्ट का ऐलान हो जाएगा तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन को कोई रोक नहीं सकता। और अगर IMF ने अपनी लोन ना दी तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से पहले ही ये इन्फ्लेशन की मामलात ख़राब हो जाएंगे। इसने कहा है कि हफीज़ पाशा ने कि 2023 पाकिस्तान के लिए अब तक के सारे सालों से सबसे ख़राब साल होगा। ऑलरेडी 2022 सबसे ख़राब था, अब 2023 इससे भी ख़राब होगा। IMF ने पेट्रोल के ऊपर 50 रुपया लेवी का ऐलान किया है, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस 40% बढ़ाने का कहा है, और इन पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी पे भाव बढ़ने का मतलब ये हुआ कि हर चीज़ महंगी और होगी। इस वक्त ऑलरेडी पब्लिक मर रही है भूख से, लेकिन कोई चांस नहीं कि 2023 में कोई रिलीफ मिलेगा। इन्होंने कहा कि जो लोन ली गई हैं ना पिछले 75 सालों में, वो बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा पहले 65 सालों में खाली $65 बिलियन का लोन था, लेकिन आखिरी 10 सालों में वो डबल होके $130 बिलियन पे चला गया है। ये जो बात होती है ना लोन्स की, ये लोन्स हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये मुख्तलिफ बैंकों की है। अभी जो कंट्रीज़ के साथ है ना जो लोन्स, वो अलग, फिर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डेफिसिट है वो मिला के तो पाकिस्तान इस वक्त $250 बिलियन के दबाव में है। इस सिचुएशन में पाकिस्तान के जो बिजनेसमैन हैं उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। ये आपके सामने में एक बिजनेसमैनों की कॉन्फ्रेंस की वो रख रहा हूँ, छोटी सी स्पीच है 2 मिनट की, सुनिए फिर मैं आता हूँ। अजीज़ दोस्तों, भीख अब कोई देने को तैयार नहीं, कर्जे का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसाक डार फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और हम टाइम पे सारे कर्जे अदा कर देंगे। पाकिस्तान को अगले 12 महीनों में $26 बिलियन खाली इन बैंकों से लिए गए लोन के रीपेमेंट्स और इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। $26 बिलियन, ये फाइनेंस मिनिस्टर खुद बता रहे हैं। ये अगेन आई विल रिमाइंड यू कि ये उन कर्ज़ों से अलग है जो मुख्तलिफ देशों से लिए गए हैं। ये खाली बैंकों के कर्जे हैं जिसकी रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट $26 बिलियन नेक्स्ट 1 साल में। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अभी कहा है कि मैं अभी यूनाइटेड अरब इमारात से होके आया हूँ। मैंने फ़ैसला किया था कि मैं इनसे और कर्ज़ा नहीं मांगूंगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी और उनके सदर को कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे शर्म आ रही है लेकिन मजबूरी है, हमें $1 अरब और दे दें। मैं आपको जब ये बताता था कि ये शेख के पाँव में गिर जाते हैं, शेख के पाँव पकड़ के कहते हैं कि माई बाप प्लीज़ दे दो, आप समझते थे मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखें खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। और सऊदी अरब ने तो फ़ौरन कह दिया कि हमने पहली बार सऊदी अरब में अपने लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिए हैं और दूसरों से भी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि यानी अपने लोगों पर टैक्स लगाओ, अपने मुल्क में पैसे कमाओ, बहुत हो गया, भीख मांगना बंद करो। सऊदी अरब ने अपने दोस्त मुल्कों को कर्ज़ा मदद देने के ऊपर नई पॉलिसी बनाई है और सऊदी अरब ने कहा है कि अब हम मज़ीद लोगों को मदद नहीं करेंगे। अब मैं ज़रा आपको इकोनॉमिक सिचुएशन बताऊं खाली दिसंबर के महीने की, कि दिसंबर के महीने में एक्सपोर्ट्स 17% कम हुई है, बाहर से फॉरेन एक्सचेंज 19% कम आया है। जो मैं भेजता हूँ, ये भेजते हैं, वो भेजते हैं, जो अपनी फैमिलीज़ को बाहर पाकिस्तानी जो रहते हैं, 19% एक्सचेंज भी कम गया है। महंगाई में
25% इजाफा हुआ, 25% महंगाई बढ़ गई और पाकिस्तान के फेडरल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 26% की कमी हुई। आवाम की ये हालत है कि किसी ने ये एक खबर लगाई है, एक असेसमेंट दिया है, आई डोंट नो भारत के हवाले से ये कितना करेक्ट है, कि ये वाघा बॉर्डर लाहौर से सिर्फ कुछ कदम पे है इंडिया का अटारी गांव। इस अटारी गांव में 25 रुपए की प्याज है, जबकि लाहौर का बरकी गांव कुछ कदम इस तरफ है पाकिस्तान के, मतलब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को उस तरफ वाघा बॉर्डर गांव है इंडिया का, पाकिस्तान का बरकी गांव है। तो भारत में अटारी गांव में 25 रुपए की प्याज है, तो लाहौर के बरकी गांव में 230 रुपए की प्याज है। अटारी गांव में आटा 30 रुपए का किलो है, लाहौर के बरकी गांव में 160 रुपए का किलो है। 30 रुपए की रोटी और 550 रुपए किलो घी है। ये सवाल कर रहे हैं कि दोनों की ज़मीन एक है, क्योंकि कुछ ही कदम पे है, पंजाब ही था दोनों और पंजाब ही है आज भी, एक भारत का पंजाब एक पाकिस्तान का, तो एक ही ज़मीन है, एक ही फसल है, खेत है, एक ही मौसम है दोनों के लिए, एक ही माहौल है, ज़मींदार भी एक जैसे हैं, तो फिर ये फ़र्क क्यों? इसलिए कि वो ओरिजिनल हैं, वाघा के उस तरफ भारत में वो ओरिजिनल पंजाबी हैं, मर्द के बच्चे हैं, चाहे वो हिंदू पंजाबी हैं कि सिख पंजाबी हैं। तुम लोग तो साले कन्वर्टेड पंजाबी हो, अपनी औकात भूल गए हो, अपनी असल भूल गए हो। तुम लोगों ने तो 47 के बाद पंजाबी ज़बान पे पाबंदी लगा दी। तुम लोगों का पंजाबियत से अब कोई ताल्लुक नहीं, तुम लोग अब मुसलमान हो। जब मुसलमान हो जाते हो ना तो फिर तुम लोग इंसान नहीं रहते। एंड पे अजीज दोस्तों, ये देखें कराची में पुलिस ने कहा कि फेडरल भी एरिया दस्तगीर एरिया में एक आदमी ने डायपर की दुकान से बच्चों के डायपर, नेपीज, बच्चों के जो पैम्पर्स पहनाते हैं, वो चोरी करके भाग गए। एक डायपर का पैकेट था, साइकिल पे रखा, लेके भाग गया। जब इस किसी मुल्क का ये हाल हो जाए ना, तो वो डिफॉल्ट नहीं है तो और क्या है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। क्या कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, समझ ही नहीं आ रही। ना तो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई वाज़ह पॉलिसी दे सकी है इस क्राइसिस को मीट करने के लिए, ना ही हमारा स्टेट बैंक कोई पॉलिसी दे सका है कि क्राइसिस को किस तरह फेस करना है। शायद इनके पास एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, और ये इनकी खामोशी की वजह से बैंक भी अपनी मनमानी कर रहे हैं, और खामोशी की वजह से ऐलानात कुछ होते हैं जी एलसी खुल जाएगी, लेकिन बैंकों के पास जाएं तो गवर्नमेंट के टके की वैल्यू नहीं है, बैंक किसी चीज को ऑनर करने को तैयार नहीं है। और स्टेट बैंक जो रेगुलेटरी बॉडी है ना, वो इतनी दस्तरस रखता है या उनके साथ मिला हुआ है कि आप कहते हैं एलसी खुल जाए, 84-85 की एलसी खोल देंगे, एलसी जो फार्मास्यूटिकल की या चंद खाने पीने की जो चीजें हैं उसकी एलसी खुल जाएगी 2 जनवरी को, लेकिन बैंकों के पास जाए तो वो कहते हैं जनाब 15 जनवरी के बाद आइएगा। डीए की बात होती है तो जनाब वो कहते हैं जी 180 दिन के डीए करवा लाएं तो फिर हम आपकी एलसी खोल देंगे, फिर आपकी गुड्स रिलीज करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक हैज फेल्ड, इज टोटली फेल्ड टू मीट द क्राइसिस। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडस्ट्री धड़ाधड़ बंद हो रही है, बेरोजगारी हो रही है अपनी इंतहा की। दुकानों पे जहां 10 बंदे काम करते थे उन्होंने कहा जी 5 को कम कर दें। अपने सिस्टम को किस तरह चलाना है, किस तरह हमने आगे बढ़ना है, और हर तरफ बेरोजगारी सामने आ रही है। स्टेट बैंक मेहरबानी एक ही कर रहा है जी, हमने जो है अपना जो पॉलिसी रेट बढ़ाते जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। 20% इंटरेस्ट पे आपकी मईशत क्या चल सकती है? जो इंडस्ट्री चल रही है वो भी सिर्फ बैंकों के लिए कमा रही है, और जो इंडस्ट्री अब बंद हो रही है, क्योंकि बिजली का मीटर तो शायद बंद हो जाए, लेकिन जो आपने बैंकों से बोरो किए हुए हैं पैसे, वो बैंकों के जो इंटरेस्ट रेट का जो मीटर है वो चलता रहेगा। तो उसका नतीजा ये होगा कि आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़ी बैंक्रप्सीज नजर आ रही हैं,
और खुदा के लिए कोई पॉलिसी ऐसी दें, भले आधा रॉ मटेरियल दे दें, ताकि ये जो कसम तो टूटे कि हाँ जी हम एलसी खोल ही नहीं सकते। पिछले साल जिस बंदे ने, जिस इंडस्ट्री ने या जिस इदारे ने जितनी इंपोर्ट की है, उसको कोई पासबुक बना दें कि आप इस साल आधी इंपोर्ट करेंगे, लेकिन इस डेडलॉक को तोड़ें ताकि सिस्टम कुछ ना कुछ तो पार्टली चले। इस वक्त सिस्टम पूरा जाम हो चुका है। इस वक्त बाजार में कोई बंदा रेट की बात नहीं कर रहा, हर बंदा कहता है जी मुझे मटेरियल दे दे, जिस रेट पे, जिस मर्जी रेट पे देना है, क्योंकि हर बंदे को नजर आ रहा है डिवैल्यूएशन भी नजर आ रही है, और ये जो क्योस है एलसी